देखो एनसीईआरटी का ये इलस्ट्रेशन नंबर 3.6 है। इसमें आपको क्या करना है, कैलकुलेट करंट फ्लोइंग इन ईच ब्रांच ऑफ द गिवन नेटवर्क। ओके, यानी आपको ये एक नेटवर्क दिया हुआ है जिसमें 1 2 3 4 5 रेजिस्टर्स है। ये एक 5 वोल्ट ईएमएफ का सेल है और दूसरा यहाँ पर 10 वोल्ट का है। तो देखो ये सारी ब्रांचेस है ए बी ए सी ए डी बी सी सी डी, इसमें कितने कितने करंट फ्लो हो रहा है वो हमें निकालना है। ओके, तो देखो ये 10 वोल्ट का जो सेल है ना, वहां से करंट स्टार्ट होगा। मान लेते हैं ये करंट I1 है। ओके, अब यहां पर पॉइंट ए से करंट डिवाइड हो जाएगा। चलो मान लो इसमें करंट I2 जा रहा है, यानी I1 में से I2 इस साइड चला गया, तो नीचे की ब्रांच में कितना जाएगा, I1 माइनस I2। ओके, ये सेल में से मान लो करंट I3 फ्लो हो रहा है। अब देखो ये जो पॉइंट बी है, ये जंक्शन, यहां पर हम लोग केसीएल अप्लाई करेंगे, किरचॉफ करंट लॉ। यानी ये पॉइंट पर एक I2 करंट फ्लो होकर आ रहा है और दूसरा I3 करंट आ रहा है, तो यहां पर दोनों करंट ऐड हो जाएंगे, तो ये करंट होगा I2 प्लस I3। ओके, ये I2 प्लस I3 में से I1 ये ब्रांच में चला गया, तो रिमेनिंग जो करंट है वो नीचे की ब्रांच में जाएगा, वो करंट होगा I2 प्लस I3 माइनस I1। ओके, तो देखो सभी ब्रांचेस में हमने करंट यहां पर शो कर दिया। हाँ, और यहां पर ये डी पॉइंट पर देखो ऊपर से करंट फ्लो होकर आ रहा है I2 प्लस I3 माइनस I1, और यहां से आ रहा है I1 माइनस I2, यानी ये दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो I3 करंट बचेगा, वो यहां पर जाएगा। ओके, अब देखो अगर हम I1 I2 I3 की वैल्यूज निकाल लेते हैं, I1 I2 और I3, तो ये सभी ब्रांचेस में हम करंट निकाल सकते हैं। ओके, तो इसके लिए ना फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये वाला क्लोज लूप ए बी सी ए, इसके ऊपर केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे। तो देखो ए से बी में क्या हो रहा है, हम लोग करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो पोटेंशियल का चेंज क्या होगा, माइनस आई आर, यानी माइनस I2 इंटू 4, दैट इज माइनस 4I2। ये ब्रांच में भी हम करंट की डायरेक्शन में है, तो वहां पर भी नेगेटिव होगा, माइनस आई आर। अब देखो R जो है वो 2 है और I कितना है, I2 प्लस I3 के बराबर है। यहां पर माइनस I1 इंटू R, R1 ओम है। अब सेल में हम लोग कहां पर जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पर, यानी पोटेंशियल इंक्रीज होगा, सो प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ओके, तो देखो इसमें से I1 I2 I3 के टर्म में हमें ये इक्वेशन मिलेगा। ये आपको बहुत ही केयरफुली सोल्व करना है, साइन की भी अगर मिस्टेक हो गई तो आपका बहुत ही टाइम वेस्ट होगा, और फाइनली हमें ये इक्वेशन 1 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो अब हम ये सेकंड वाला क्लोज लूप सिलेक्ट करेंगे, ADCA, ये वाला ADCA, इसके ऊपर हम लोग केवीएल अप्लाई करेंगे। तो देखो ये ब्रांच में क्या होगा, माइनस IR होगा, माइनस 4 इंटू I1 माइनस I2। ये ब्रांच में हम लोग करंट की ऑपोजिट जा रहे हैं, तो वहां पर प्लस IR होगा, यानी प्लस 2 इंटू I2 प्लस I3 माइनस I1। ये ब्रांच में माइनस I1 इंटू 1 और यहां पर प्लस 10। तो देखो वो इक्वेशन हो गया, और इसको सोल्व करके हम लोग ये फॉर्म में लेकर आए। तो देखो अभी हमारे पास ये दो इक्वेशन है, 1 और 2। देखो यहां पर 1 में पॉजिटिव 6I2 है, यहां पर नेगेटिव 6I2, यहां पर 2I3 पॉजिटिव 2I3 नेगेटिव। तो देखो हम अगर ये दोनों इक्वेशन को डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं, देखो यहां पर डायरेक्टली हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं, तो क्या होगा, ये प्लस 6I2 से माइनस 6I2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2I3 कैंसिल हो जाएगा, तो I1 प्लस 7I1 यानी 8I1, और राइट साइड में 10 प्लस 10 20। तो हमें यहां से I1 करंट मिल गया 2.5 एम्पियर के बराबर है। ठीक है, अब देखो फिर से आप लोग ये नेटवर्क देखो। अभी हम लोग क्या करेंगे, दूसरा एक क्लोज लूप सिलेक्ट करेंगे जिसके ऊपर हम लोग केवीएल अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं BCDEB। देखो यहां पर हम क्लोज लूप ले रहे हैं BCDEB। तो देखो पहले B से C, हाँ तो देखो B से C में क्या होना चाहिए, माइनस I इंटू R, दैट इज माइनस 2 इंटू I2 प्लस I3। देखो यहां पर फिर C से D में भी माइनस IR करंट की डायरेक्शन में, माइनस 2 इंटू I2 प्लस I3 माइनस I1। और सेल में हम लोग नेगेटिव से पॉजिटिव साइड जा रहे हैं, यानी उसके EMF के बराबर पोटेंशियल इंक्रीज होगा, सो प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसमें से भी I1 I2 I3 के फॉर्म में हमें एक इक्वेशन मिल गया। अब देखो I1 की अभी हमने वैल्यू निकाली 2.5 एम्पियर, तो वो इसमें हम लोग रख देते हैं, तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा, और यहां से I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 10/4। अब देखो सेकंड इक्वेशन जो है ना हमारा, ये फर्स्ट कोई भी एक देखो आप लोग, ये फर्स्ट वाला, इसमें देखो 2I3 है, और I1 की अगर हम लोग यहां पर वैल्यू रख देंगे 2.5 एम्पियर, तो हमें इक्वेशन कुछ ऐसा मिलेगा, 6I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 7.5। देखो यहां पर ये हमने इक्वेशन 1 लिखा है, 6I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 7.5।
तो यहां पर हमें कोई भी एक करंट निकालने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाले इक्वेशन को। तो देखो वो हो गया 2i2 प्लस 2i3 इज इक्वल टू 5। अब ये दोनों को सोल्व करने से देखो हमें i2 की वैल्यू मिल जाएगी -4i2 इज इक्वल टू -2.5, यानी यहां से i2 मिल जाएगा हमें 5/8 एम्पियर। और ये वैल्यू हम थर्ड इक्वेशन में रख देंगे, यानी इसमें i2 की वैल्यू। तो हमें i3 की भी वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो i3 भी मिल गया 15/8 एम्पियर। तो हमें तीनों करंट मिल गया। i1 की वैल्यू मिली हमें 2.5 एम्पियर, यानी 5/2 एम्पियर। i2 की भी वैल्यू मिल गई हमें, देखो i2 यहां से निकाला हमने 2.5/4 यानी 5/8। और i3 की भी वैल्यू मिल गई, वो वैल्यू मिली हमें 15/8 एम्पियर। अब देखो आप लोग ये नेटवर्क फिर से, और i1 i2 i3 ये तीनों वैल्यूज है, ठीक है। अब देखो डिफरेंट ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो यहां पर आप देखो। तो देखो पहले है ना आप लोग ब्रांच ए बी देखो, ए बी ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है i2। तो देखो ए बी में करंट फ्लो हो रहा है i2 यानी 5/8 एम्पियर। फिर एसी ब्रांच में करंट फ्लो हो रहा है i1, तो उसमें i1 2.5 यानी 5/2 एम्पियर। फिर आप लोग देखो ब्रांच एडी, उसमें करंट फ्लो कर रहा है i1 माइनस i2, i1 i2 की वैल्यू हमने सब्ट्रैक्ट कर दी, तो 15/8 एम्पियर मिलेगा एडी में। सेम वे बीसी सीडी और बीडी, तो ये सारे ब्रांचेस में हमें करंट मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको बोर्ड एग्जाम में ये न्यूमेरिकल पूछते हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही लिखना है, तभी आपको इसके फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके।